हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि मेरा टॉपिक क्या है। मेरा टॉपिक है 9 to 5 जॉब वर्सेस एसएलपी बिजनेस। क्या बेस्ट होगा? दोनों के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या अप्स एंड डाउन्स हैं, क्या दोनों में डिसएडवांटेज आपको मिलते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट इससे पहले मैं बता दूं, क्योंकि मैं दोनों में ही काम कर चुकी हूँ, इसलिए मुझे इसका पर्सनल एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा रहा है कि आपके लिए बेस्ट क्या होगा। आप भी लास्ट में ये डिसाइड कर पाएंगे इजी वे में आज सेशन के बाद कि आप 9 to 5 जॉब जो कर रहे हैं वो आपके लिए ज्यादा अच्छी होगी या फिर फॉरएवर बिजनेस। बट ये डिसाइड करना उन लोगों के लिए ज्यादा आसान होगा जो कि अपनी 9 to 5 जॉब से थोड़ा सा हटके कुछ करना चाहते हैं या फिर उनके ड्रीम्स थोड़े से बड़े हैं। कभी कभी क्या होता है, हम किसी ऐसे पर्सन को समझाने पहुंच जाते हैं बिजनेस के बारे में, चाहे वो फॉरएवर बिजनेस हो या कोई भी बिजनेस हो, बट हम यहाँ बेसिकली फॉरएवर की बात कर रहे हैं। तो हम लोग किसी ऐसे पर्सन को समझाने पहुंच जाते हैं जो कि अपनी 9 to 5 की जॉब से बहुत ज्यादा खुश हो। जैसे कि मेरे भी कुछ कुलीग्स हैं, उनकी रूटीन क्या है, वो 9 to 5 की जॉब में आते हैं, डेली मॉर्निंग में आएंगे, उनका बायोमेट्रिक एंट्री होगी, वो अपने ऑफिस में बैठ जाएंगे। अब वो पूरे दिन उनके पास कोई काम नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी ये होता है कि बिल्कुल भी काम नहीं होता है, तो भी वो सुबह से शाम तक बस फोन लेके बैठे रहते हैं। कंटिन्यू उनका फोन चलता रहता है, उनकी रील्स स्क्रॉल होती हैं, किसी और की वो रील स्क्रॉल कर रहे हैं, कुछ ना कुछ देख रहे हैं, कुछ लोग मूवी देख रहे हैं, कुछ लोग फालतू के काम कर रहे हैं। फालतू के काम मतलब इधर से उधर घूम रहे हैं, कुछ मतलब समझ नहीं आ रहा, उनका टाइम ऐसे ही वेस्ट हो रहा है। अगर कहा जाए तो हमारी लाइफ का जो प्रीसियस टाइम होता है वो 25 से स्टार्ट होकर 35 के बीच का होता है। इस बीच में अगर आपने लाइफ में कुछ अचीव कर लिया तो मतलब आप जिंदगी में जीत चुके हैं, अपनी जो जंग होती है ना जिंदगी की वो जीत चुके हैं, आपका बुढ़ापा बहुत अच्छे से कटने वाला है। तो मैंने देखा है कि बहुत सारे कोलीग्स को अपने, कि वो क्या करते हैं, सुबह आ गए 9 बजे बैठ गए, फोन चला रहे हैं, शाम को 5 बजे तक, दोपहर को लंच हुआ उनका, उन्होंने लंच किया 2 बजे, उसके बाद फिर वो शाम को 5 बजे तक फोन चला रहे हैं, फिर घर चले गए। दो तीन लोगों से मैंने पूछा भी कि क्या आप अपनी इस जॉब से परेशान नहीं होते हो, आप मतलब फ्रस्ट्रेट नहीं होते? तो उन्होंने कहा इसमें दिक्कत क्या है, सही तो है, अ, हमें कोई काम तो नहीं करना है फिर भी पैसा मिल रहा है। बट मैं जो बताना चाहती हूँ, एक 9 to 5 जॉब में जो मैंने जो नोटिस की है, मेरे कुछ सपने हैं एज अ गर्ल भी और एज अ बॉय भी। जितने भी यहाँ लड़के होंगे या फिर मेल होंगे, वो लोग मेरी इस बात से अग्री करते होंगे कि आपको ना शादी से पहले या फिर अपने पेरेंट्स के लिए अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना जरूरी है। कुछ ना कुछ इन द सेंस, आपके पास घर होना चाहिए आपका खुद का, आपकी अगर कोई ड्रीम्स है तो गाड़ी भी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा भी और भी लोगों के बहुत सारी ड्रीम्स है, लेकिन बेसिकली जो मेन होते हैं ड्रीम्स, वो यही होता है कि हमारे पास एक अपना खुद का घर हो, ठीक, और एक गाड़ी हो। तो ये हर पर्सन का होता है। बट कुछ पर्सन का क्या होता है कि वो लाइफ टाइम 9 to 5 की जॉब करते रहते हैं, फिर लोन उठाते हैं, फिर घर लेंगे तो पता चला 10 साल तक उस लोन को चुकाते चुकाते मतलब उनकी जिंदगी कब 25 से 85 पे पहुंच जाती है, उनको खुद नहीं पता चलता है। बूढ़े हो जाते हैं, बूढ़े होने के बाद क्या होती है, उनकी हेल्थ डाउन हो जाती है, उनके पास लास्ट में कुछ नहीं बचता है। वो कहते हैं ना, एक कहावत, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। तो वो इस कहावत को अपने ऊपर हाँ फिट कर लेते हैं, कहते हैं कि अरे भाई सब लोग तो कहते हैं कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। बट ऐसा नहीं होता है। खाली हाथ आए थे ये बात सही है, खाली हाथ जाएंगे मतलब ये बोला जाता है कि आप जो है यहाँ से दुनिया से कुछ लेके नहीं जाएंगे, लेकिन दुनिया में कुछ छोड़ के तो जाइए, ताकि आपके मरने के बाद कोई याद तो आपको करे, आपकी फैमिली आपकी शुक्रगुजार तो है। अब आज आप कल ही जैसे था बाल दिवस, सबको पता होगा, तो जवाहरलाल नेहरू जी को सब लोग याद करते हैं। आखिर उन्होंने कुछ तो किया है ना देश के लिए, तभी तो याद करते हैं। वो भी अगर यही सोचते हैं कि खाली हाथ आएंगे खाली हाथ चले जाएंगे, तो फिर उनका भी कोई नाम नहीं जानता। तो ये चीजें हैं। अब बात करते हैं, ये तो था 9 to 5 जॉब्स का जो कि मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया। अब बात करते हैं बिजनेस में। बिजनेस में क्या होता है कि मैं अपने ही बारे में बताऊंगी कि जब मैंने फॉरएवर ज्वाइन किया टीएलएफ क्रिएटर्स के साथ, तो मैंने क्या डिफरेंस में नोटिस किया कि मेरा एक भी सेकंड, कहते हैं ना, एक भी सेकंड मेरा वेस्ट नहीं जा रहा था। या तो वो मैं अपने बिजनेस को दे रही थी, या तो मैं कंटेंट पिच कर रही थी, या कुछ स्किल गेन कर रही थी, या फिर मैं फॉलो अप सीख रही थी, या फिर ये कह लें कि जो उसके अलावा भी टाइम बचता था उसमें मैं क्या करती थी, अपने शौक पूरे करने में। शौक मतलब मुझे बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग का शौक है, मुझे शॉपिंग का भी बहुत शौक है, फूडी बहुत हूँ। तो आई थिंक मेरे जैसे यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं जो मेरी इस बात से अग्री करते होंगे। तो मैं ये खुशियां अपनी मतलब जी रही थी, अपनी फैमिली को टाइम दे पा रही थी। पहले क्या होता था, जब मैं जॉब करके घर पे पहुंचती थी, मेरे घर से काफी दूर ऑफिस पड़ता है, तो जब जॉब करके घर पहुंचती थी तो मैं मम्मी की बिल्कुल कुकिंग वगैरह किसी भी चीज में हेल्प नहीं करा पाती थी, क्योंकि मैं ऑफिस में इतना थक जाती थी। तो घर जाके मैं बिल्कुल भी उनकी हेल्प नहीं करा पाती थी, मम्मी ही मेरा पूरा करती थी। पर जब से मैंने फॉरएवर ज्वाइन किया,
मैंने ये चीज नोटिस की। मैं मेरी मम्मी की भी हेल्प कर पा रही हूँ, क्यों? क्योंकि मैं थोड़ा सा माइंड से रिलैक्स फील करती हूँ। अब मुझे टेंशन नहीं है कि मेरी अगर जॉब चली जाएगी तो मेरे पास इनकम कहाँ से आएगी। सबसे बड़ी टेंशन 9 to 5 जॉब में ये भी होती है, अगर कोई कर रहा है तो वो रिलेट कर रहा होगा, कि आपको नहीं पता कि आज जिस ऑफिस में आप बैठ के काम कर रहे हैं, कल को इस ऑफिस में आपको काम करने के लिए मिलेगा कि नहीं, आपका प्रमोशन होगा कि डिमोशन होगा, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा। सेम चीज मेरे भी अंदर होता था। मुझे डर लगता था, अगर किसी को निकाला जाता था ऑफिस में तो हफ्तों तक मैं सो नहीं पाती थी। मेरे दिमाग में ये चीजें चलती रहती थी कि यार पता नहीं कब मेरा नंबर आ जाए, पता नहीं कब मेरा नंबर आ जाए। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं अपनी एक रूम, मतलब मेरा जो एक केबिन है काफी बड़ा है, स्पेसियस है, बस। बट उस केबिन में क्या होता है कि मैं बंद होके रहती थी। क्यों? क्योंकि मुझे ये इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि आप जो है आउट, मतलब बाहर किसी भी ऑफिस वाले से कम्युनिकेट नहीं करोगे, आप ज्यादा से ज्यादा अपने ऑफिस में रहो, आप काम करो चाहे ना करो, आप अपने ही ऑफिस में रहोगे। ये चीजें मैं नोटिस करती थी। तो और मैं बहुत ज्यादा खुले विचार वाली हूँ, मुझे लोगों से मिलना जुलना बहुत पसंद है, मैं बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड हूँ। आज जब यहाँ ऑफिस में आई, स्टार्टिंग में मुझे बहुत अच्छा लगा, बट जब मेरे सामने रिस्ट्रिक्शन आने लगे कि आप किसी से मिल नहीं सकते, किसी से बात मत करो ज्यादा, ये अच्छी बात नहीं है, आपके वर्क प्रोफेशन को अफेक्ट करेगा, ब्ला ब्ला ब्ला, तो मुझे ये चीजें ना मेंटली बहुत ज्यादा कहते हैं प्रेशर डालती थी। मैं पूरे ऑफिस में सुबह से शाम तक बैठी हूँ, पता चला मेरे पास अगर आज कोई काम नहीं है तो मैं सुबह से शाम तक उसी चेयर पे उसी ऑफिस में बैठी हूँ, फिर मैं खा रही हूँ, फिर वहां, मतलब कुछ भी करो आपको उसी ऑफिस में बैठ के ही करना है। आप अगर 2 मिनट के लिए किसी से बाहर जाके बात करो तो उसका इम्पैक्ट आपके वर्क पे पड़ेगा, फिर पता चला नेक्स्ट मंथ जो इंक्रीमेंट होने वाला है उसका, उसमें से आपका नाम हट चुका है। क्यों? क्योंकि आपने उनके इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किया, आपने उनकी जो बात नहीं मानी कि आप ऑफिस के अंदर रहो। अब क्या है, लास्ट मतलब जब से मैंने फॉरएवर ज्वाइन किया, अब मुझे ये चीजें बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस लग रही हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लग रही है। क्यों? क्योंकि अब मुझे अच्छा लगने लगा, मैं उसी ऑफिस में बैठे बैठे रहती हूँ, मैं अपना फॉरएवर का सारा वहीं से सर्कुलेट करती हूँ, सारा काम करती हूँ। अब किसी को कोई शिकायत नहीं है। मुझे पता है अभी भी मेरा इंक्रीमेंट नहीं लगने वाला है, ये मुझे पता है। मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको बोला जाता है ज्वाइनिंग के टाइम कि आप यहाँ ज्वाइन करो, आपका 10% तक इंक्रीमेंट होता है, बट एट लास्ट वो फुलफिल जल्दी नहीं होती है। ओके मैम। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 9 to 5 जॉब में क्या होता है, रेगुलर फिक्स एक वर्किंग आवर्स होते हैं। जैसे कि मेरा है 9 से 5, 9 से 5 में अगर 1 सेकंड भी आप लेट हो तो आपका हाफ डे डिडक्ट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या होता है, सिक्योरिटी स्टेबिलिटी होती है, क्लियर डिफाइंड होता है कि आपकी सैलरी कितनी मिलेगी, आपको काम क्या करना है, ये सारी चीजें आपको इस 9 to 5 जॉब में क्या है, फिक्स होता है। मतलब हर एक चीज आपकी फिक्स हो, आपको काम क्या करना है ये आपको पता है, आपको सैलरी कितनी मिलेगी हर महीने ये आपको पता है, अगर आपका डिडक्शन हो रहा है तो वो आपको प्रॉपर पता होता है। इतना ही नहीं, आपको वर्किंग कितनी देनी है डेली वो भी आपको पता है। बट इसमें जो चीजें मैंने पॉइंट नहीं की है, जो कि मैंने अपनी लाइफ में फेस किया है और भी बहुत सारे लोगों ने फेस किया है, 9 to 5 कहने के लिए वो है, बट एक्चुअल में वो 9 to 5 नहीं होता है। जैसे कि मैं अपने घर से 7:30 बजे निकलती हूँ क्योंकि मेरा घर दूर पड़ता है, अगर आना जाना भी छोड़ देना तो समटाइम्स क्या होता है कि हम 9 बजे तो आ गए, बट कभी एग्जाम्स हैं, कभी कोई मीटिंग चल रही है, कोई प्रोग्राम है, उसके चक्कर में क्या होता है वो 5 से ना आपका कब 6 से 7 8 बज जाता है, आपको खुद को नहीं पता चलता है। बट आप कुछ नहीं कर सकते वहां, क्यों? क्योंकि आपको कॉलेज के रूल को फॉलो करना पड़ेगा। कॉलेज जब ऑफ होगा उसी टाइम आपको भी छुट्टी मिलेगी, उससे पहले आप नहीं जा सकते। तो उससे पहले अगर आप जाओगे तो आपको हाफ डे लगा के जाना पड़ेगा, ये फिक्स है। इसके अलावा सिक्योरिटी तो डेफिनेटली इसमें होती है, लेकिन सिक्योरिटी भी एक लिमिटेड होती है। जो आपको सिक्योरिटी मिलती है ना, तो सिक्योरिटी के बदले आपके भी इनकम से कुछ ना कुछ पार्ट जो है एवरी मंथ में डिडक्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर ईएसआईसी की मिलती है जो कि मेडिकल है, तो उसके लिए मेरे ही इनकम से कुछ अमाउंट डिडक्ट किया जाता है। ठीक है। अब वो बात अलग है कि उसका फायदा ही मुझे नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि जो उसका मेडिकल सेंटर है वो मेरे घर से 40 किलोमीटर दूर है। तो मैं सोचती हूँ उतनी दूर जाने से बेहतर है कि मैं यहीं पे कहीं करा लूँ। और जब से मैंने फॉरएवर ज्वाइन किया, मुझे तो पहले भी मतलब कोई खास बीमारी नहीं थी, थोड़े से गम की प्रॉब्लम थी जो कि ब्राइट टूरचल से खत्म हो गए। तो फॉरएवर ज्वाइन करने के बाद एनर्जी वगैरह के लिए भी मैंने बहुत सारी चीजें ली हैं, जैसे कि मैं आर्टिक सी डेली लेती हूँ, मैं विटामिन सी हमेशा लेती हूँ, C+ जो हमारा है विटामिन सी की कमी को दूर करता है। तो इन सारी चीजों से भी हेल्थ आपकी सही हो जाती है। तो एक तरह से वो जो पैसा जाता है ना ईएसआईसी का, वो मेरा बेकार ही जाता है, क्योंकि वो मेरे किसी काम ही नहीं आता, बट मेरे मंथली इनकम से एवरी मंथ डिडक्ट होता है। उसके बाद स्टेबिलिटी जो है, हाँ स्टेबिलिटी तो रहती है, बट वो भी एक लिमिटेड होती है, उसका भी कोई फिक्स पार्ट नहीं होता है। ठीक है ना, क्लियरली डिफाइंड करियर लेटर होता है। बट जैसे कि मेरी जो यहाँ पे ज्वाइनिंग होती है उसके अकॉर्डिंग मुझे ऑफिस बेस्ड जॉब था, ऑफिस बेस्ड वर्क मिलता था, वही करना है, सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ वही करना है। और समटाइम क्या होता है कि मुझे टीचिंग डिपार्टमेंट में डाल दिया जाता है, कहा जाता है कि आप एक काम करो कि ये जो इतने सारे बच्चे हैं, इनका रजिस्ट्रेशन करा दो।
ये बच्चे हैं, इनके डिग्री डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो ऐसा नहीं है, वो क्लियर एक पेपर में लिखा तो रहता है कि ये चीज क्लियर है, बट एक्स्ट्रा भी आपको दिया जाता है। मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो आपको एक्स्ट्रा भी कोई ना कोई वर्क पकड़ा दिया जाता है। तो ये भी कुछ चीजें हैं जो कि दिखती तो नहीं है बट एक्चुअल में होती हैं। अब बात करते हैं फॉरएवर बिजनेस की। 9 to 5 जॉब्स सर फॉरएवर बिजनेस में क्या है? फॉरएवर बिजनेस में आपको पता है आपको क्या काम करना है, आपको अपने हिसाब से करना है, आप खुद के बॉस हैं, खुद के एम्प्लॉय हैं, सारी चीजें आपको खुद ही से करनी है। लेकिन सबसे बेस्ट थिंग इसमें क्या है, आपको कोई एक बिजनेस अपना सेट नहीं करना है, आपको कोई प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना है, आपको कोई डिलीवरी खुद मतलब पोस्ट करके कुरियर करके नहीं भेजनी है कहीं। तो फॉरएवर बिजनेस में क्या है, आप खुद के ही बॉस है। 9 to 5 जॉब में क्या है कि आपको किसी और के इंस्ट्रक्शन को प्रॉपर फॉलो करने पड़ते हैं, अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आपको पनिशमेंट भी मिलती है। बट यहाँ पे क्या है, मान लीजिए आज मेरा मन नहीं है फॉलो का, आज मेरा मन नहीं है कंटेंट क्रिएशन का, आज मेरा मन नहीं है रिटेलिंग का, कोई बात नहीं, मैं सो जाऊंगी। बट मैंने जो लास्ट में काम किया है उसकी बदौलत मेरी रिटेल भी होती रहेगी, मेरा फॉलो भी होता रहेगा, और मेरा सेशन भी चलता रहता है। ये फायदा होता है ऑटोमेशन में टीएलएफ क्रिएटर्स के साथ। उसके अलावा वर्क फ्लेक्सिबिलिटी होती है यहाँ पे। मैंने जैसे अभी बताया, मेरा मन नहीं है अभी करने का, मेरा मन दिन में काम करने का नहीं है, मेरा मन शाम को काम करने का होगा, मेरा मन रात में काम करने का होगा, कोई बात नहीं, मैं रात में काम करूंगी। किसी को लाइव देके मुझे थोड़ा ना काम कराना है, मुझे तो अपने हिसाब से काम करना है, तो मैं वो अपने हिसाब से करूंगी। प्लस यहाँ पे क्या है, आप अपने गोल सेट कर सकते हैं, अपने गोल इन द सेंस, जैसे मेरा कोई गोल है कि मुझे जो है नेक्स्ट 26 दिसंबर तक अगर मुझे कार लेनी है तो मैं वो सेट करूंगी, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं काम करूंगी। लेकिन 9 to 5 जॉब में क्या है कि गोल जो है बॉस सेट करेगा, उस बॉस के गोल को आपको फॉलो करके कंप्लीट करके टास्क उसको देना है, फायदा किसको होगा, बॉस को होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप अपना गोल सेट करते हैं, तो यहाँ पे काम करते हैं, तो इंसेंटिव बोनस के साथ फायदा किसका होता है, आपका होता है। उसके अलावा अनलिमिटेड आपको अर्निंग पोटेंशियल मिलता है। मतलब क्या है कि जैसे कि टीएलएफ क्रिएटर में 5 इनकम ऑफ सोर्स है, यहाँ पे भी फॉरएवर बिजनेस और टीएलएफ क्रिएटर्स के साथ आप ज्वाइन करते हैं तो 5 इनकम ऑफ सोर्स मिलते हैं। 5 इनकम ऑफ सोर्स क्या होते हैं, ये आपको नेक्स्ट किसी सेशन में मैं बताऊंगी, क्योंकि अगर उसको बताने के लिए बैठूंगी तो पूरा एक सेशन ही चला जाएगा, इतना डीप में नहीं जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे बोनसेस हैं, जैसे फॉरएवर में भी आपको पता है तो बहुत सारे बोनसेस हैं। अर्निंग जो है आपकी, ऐसा नहीं है कि अगर इस महीने आपकी 7,000 या 8,000 आई तो नेक्स्ट मंथ भी 7 है, ऐसा नहीं है। आप अपनी टीम अपग्रेड करते जाते हो, आप अपना रिटेलिंग करते जाते हो, फॉलो देते जाते हो, तो उससे क्या है आपकी अर्निंग धीरे धीरे बढ़ती जाती है। बस डिपेंड क्या करता है, आप कितने ज्यादा डेडिकेटेड हो, आप कितने ज्यादा उस चीज को अपना मान के कर रहे हो। सीधी सी बात है, जब तक हम अपने वर्क से प्यार नहीं करेंगे वो वर्क हमें अपना नहीं मानेगा। तो सबसे पहले मैं सबको यही बोलना चाहूंगी कि अपने काम से प्यार करना सीखो। जैसा कि बिजनेस, बहुत सारे लोग का ये भी क्वेश्चन होता है कि बिजनेस सेट करने में तो बहुत सारा पैसा लगेगा। भाई यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, मिनिमम 5,000 से भी आप स्टार्ट कर सकते हो और 2 से भी स्टार्ट कर सकते हो। आप पूरे वर्ल्ड में ढूंढ लो, अगर इतने कम में कहीं पे भी आपका बिजनेस स्टैब्लिश होता हो तो मेरा नाम बदल देना, सीरियसली बताओ। मैंने पूरी लाइफ में इतना इजी वे में और इतनी कम इन्वेस्टमेंट में तो कहीं नहीं देखा है। और नो डाउट फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो वर्ल्ड बेस्ट क्वालिटीज है, क्योंकि आपको भी पता है वर्ल्ड का बेस्ट एलोवेरा जो है वो यहीं पे होता है, फॉरएवर में। ओके मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो आप लोग मुझे थोड़ा सा ये भी अपडेट दे दो कि बोरिंग तो नहीं लग रहा है? काफी सारे लोगों के कैमरे ऑफ है, कोई बात नहीं, चलिए हम लोग फोकस करते हैं आगे। अब बात करते हैं 9 to 5 जॉब में जो है एडवांटेज क्या मिलते हैं। एडवांटेज की बात करें तो कंसिस्टेंट मंथली इनकम आती है, ठीक है, इनकम जो आती है वो उसके साथ साथ फाइनेंशियल हमें सिक्योरिटी मिलती है। 9 to 5 जॉब में क्या हो जाता है आपको, 9 to 5 जॉब आप कर रहे हैं, टीचिंग जॉब कर रहे हैं, कोई भी ऐसी जॉब कर रहे हैं, उसमें क्या है आपकी फिक्स सैलरी है, ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको पता है कि आपकी सैलरी एवरी मंथ कितनी आएगी। अगर कुछ डिडक्शन भी हो रहा है तो आपको प्रॉपर पता है। उससे क्या होता है, उसी के अकॉर्डिंग जो है अपकमिंग मंथ की आप प्लानिंग कर लेते हैं। हमारी जो इनकम हो वो कंसिस्टेंट होती है, एवरी मंथ आती है प्रॉपर। तो उससे हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनी रहती है। कैसे बनी रहती है, क्योंकि हम अपकमिंग मंथ की जो है प्लानिंग प्रॉपर उसी के अकॉर्डिंग कर पाते हैं। जैसे अगर हमारी 20,000 सैलरी आ रही है तो उसी के अकॉर्डिंग क्या है, हम अपनी प्लानिंग कर लेते हैं कि हाँ इसी में हमें अपना पूरा मंथ जो है प्लान करना है, हमें इसी में इन्वेस्टमेंट करनी है। इसके अलावा सोशल रिकॉग्निशन एंड रिलायबल करियर एडवांसमेंट मिलता है। सोशल रिकॉग्निशन मतलब क्या है, अगर आप 9 to 5 जॉब कर रहे हैं ना तो उसमें आपको फायदा क्या होता है
कि पूरे जस्ट अ सेकंड। उससे आपको फायदा क्या होता है सोशल रिकॉग्निशन में, कि एवरीवन को, अब कोई भी आपसे पूछ रहा है कि आप क्या काम करते हैं, तो आप अपने ऑफिस का या फिर अपनी जो भी कंपनी है, कोई कॉलेज है, कहीं पे टीचिंग कर रहे हैं, तो सब बता देते हैं। तो कहते हैं अच्छा हाँ, जो हमारी सोसाइटी की एक सोच है ना, कि अगर वो टीचर है, कोई लड़की, स्पेशली गर्ल्स के लिए ना कुछ फाउंडेशन सेट कर दी गई है। अगर कोई लड़की टीचर है तो वो बहुत अच्छा प्रोफेशन है उसके लिए, ठीक है। लेकिन अगर वही लड़की, जैसे बड़े शहरों की बात नहीं करें, नॉर्मल सिटीज की बात करें, तो वहां पे फिक्स है कि अगर एक लड़की टीचिंग जॉब में जा रही है ना, तो उसके लिए बेस्ट है। गवर्नमेंट कोई भी सर्विस हो, कोई लड़की बोलती है कि मुझे गवर्नमेंट सर्विस में जाना है, तो कोई उसको ये एडवाइस नहीं करता है बेटा आईएएस बन जा या बेटा डॉक्टर बन जा। ये हाई फाई फैमिलीज बोलती हैं। बट अगर मिडिल क्लास फैमिली की बात करें, तो वो क्या कहते हैं, बेटा तू टीचिंग जॉब कर ले, बीएड कर ले, बीटीसी कर ले, बेस्ट है, तुम्हें टीचिंग जॉब मिल जाएगी, सबसे सिक्योर जॉब होती है, ये बोला जाता है। तो ये एक हमारी सोसाइटी की ना मेंटेलिटी है। अब लड़कों के लिए क्या होता है, नो डाउट लड़के भी कोई भी जॉब कर रहे होते हैं, चाहे वो 9 to 5 कॉर्पोरेट जॉब हो या फिर किसी कॉलेज में टीचर हो। उनके साथ भी क्या होता है कि अगर उन्होंने बताया कि भाई हम यहाँ पे क्लर्क हैं या फिर हम टीचर हैं, तो वहां पे बोला जाता है हाँ हाँ बहुत अच्छी बात है। वो नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं ना कि ये तो बाबू है, बाबू, क्लर्क को बाबू बोला जाता है, आपने सुना होगा, तो ये बाबू है। बट वही अगर वो पर्सन उनसे ये बोले ना कि मैं बिजनेस करता हूँ, तो लोग उसको बड़े हल्के में लेते हैं, क्योंकि काफी सारे लोगों को ना बिजनेस की पावर नहीं पता है आज की डेट में भी, अगर बात करूँ तो। इसके अलावा एम्प्लॉय बेनिफिट्स, जैसा कि मैंने बताया था, ईएसआईसी वगैरह, पीपीएफ फंड वगैरह आते हैं, एक्सीडेंटल आते हैं। तो ये कुछ कॉरपोरेट सेक्टर या फिर कॉलेजेस वगैरह या फिर टीचिंग जो एजुकेशन सेंटर्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे ना एम्प्लॉयज को या फिर ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करने के लिए उन लोग ने क्या है, ये एक बना रखा है कि ये इंश्योरेंस पॉलिसी हम आपको देंगे, हम आपको ये बेनिफिट देंगे, एक्सीडेंटल देंगे। बहुत सारे उन्होंने बहुत सारे अलग अलग नाम, सोशल वेलफेयर, पता नहीं कितने सारे नाम बना रखे हैं। बट अगर उसके बैकग्राउंड में आप जाओगे ना, तो आप देखोगे कि उनकी तरफ से कुछ नहीं मिल रहा, आप ही की सैलरी घुमा फिरा के, कहते हैं ना, आप ही की सैलरी से वो डिडक्ट कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं से। और फिर वो आप बाद में इंटरेस्ट वगैरह सारा कुछ ऐड होके और वो आप ही को वापस मिल जाता है। तो ये दिखाने के लिए होता है कि हाँ, हाँ आपको बहुत सारा इंश्योरेंस, बहुत सारी फैसिलिटी मिल रही है, लेकिन घूम फिर के वो आप ही के थ्रू कहीं ना कहीं से डिडक्ट होता है। मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम बात करते हैं कि फॉरएवर बिजनेस में क्या एडवांटेज है। फॉरएवर बिजनेस अगर आप कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, तो भी आप जान लीजिए कि इसके एडवांटेज क्या है। इसमें क्या है, अनलिमिटेड इनकम होती है, आपके एफर्ट्स पे डिपेंड करता है। अब आप ये मत कहिएगा मुझसे कि मैडम मुझे तो इनकम ही नहीं आती, तो मेरा पहला क्वेश्चन यही होगा आपसे कि क्या आपने इस बिजनेस को अपना टाइम दिया है? क्या आप ईमानदारी से मुझे बता पाएंगे कि आप डेली इस बिजनेस को 2 से 4 घंटे देते हैं? क्योंकि मिनिमम इतना तो टाइम इसको देना है। इससे अगर कम दे रहे हो तो आप ये बिजनेस नहीं कर रहे हो, आप अपने साथ धोखा कर रहे हो, आप मजाक कर रहे हो अपनी लाइफ के साथ, अगर सीधी से बात बोले तो अगर आप डेली बेसिस पे इस बिजनेस को 2 से 4 घंटे दे रहे हो, मतलब आप इस बिजनेस को सीरियस वे में ले रहे हो। अगर सीरियसली करने की बात करें तो 4 से 5 घंटे अगर आप देना चाहते हो, आराम से दे सकते हो, क्योंकि हर पर्सन के पास मिनिमम, इवन मेरे पास भी इतना टाइम हर रोज बचता है मेरी 9 to 5 जॉब के बाद। तो सोचिए, जब मैं 9 to 5 जॉब करने के साथ साथ इसके लिए निकाल सकती हूँ टाइम, तो आप क्यों नहीं निकाल सकते हैं? हर पर्सन के पास टाइम होता है, बट क्या होता है ना, हम लोग फोन उठाते हैं अपना, इंस्टाग्राम या फिर कुछ भी पे रील स्क्रॉल करने लगते हैं, तो उससे हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है, हमें पता नहीं चलता हमने रील्स पे कितना सारा टाइम अपना वेस्ट कर दिया। उसके अलावा इस बिजनेस में, एफएलपी बिजनेस में क्या फायदा होता है, टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम कैसे होता है, ये फिक्स टाइम वर्किंग आवर्स में नहीं है। आपका अगर मॉर्निंग में 2 घंटे काम करने का मन हुआ, आपने मॉर्निंग में फ्रेश माइंड से किया, फिर आफ्टरनून में थोड़ा करने का मन हुआ, आफ्टरनून में किया, फिर इवनिंग में कर लिया। या फिर आपको नहीं मन है पूरे दिन काम करने का, आपने नाइट में किया। अगर आपको नाइट में कहीं जाना है किसी पार्टी में, तो आपने नाइट में ना करके मॉर्निंग में कर लिया, दिन में कर लिया। तो ये आपके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आप उस टाइम को कैसे मैनेज करते हैं। इसके अलावा 9 to 5 जॉब में आपकी प्रोफेशनल जो ग्रोथ होती है ना, वो रुक जाती है। आप एक कहते हैं ना, एक सर्कल में बंद जाते हो। आपको एक काम पकड़ा दिया जाता है, हर रोज आपको वही काम करना, वही बोरिंग सा काम, डेली आके वही चीज करो। जैसे मेरा है, मैं डेली आके वही ऑफिस ऑर्डर निकालती हूँ, मैं पक जाती हूँ कभी कभी ऑफिस ऑर्डर निकाल के भी। तो सेम वही चीज है। बट एफएलपी बिजनेस में क्या है कि पर्सनल डेवलपमेंट मिलती है। आप आज कुछ और कर रहे हैं, कल कुछ और कर रहे हैं, परसों कुछ और कर रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों का है कि उन्होंने भी एक एक दिन सेट कर रखा है कि हम इस दिन ये करेंगे, इस दिन ये करेंगे। सेम वैसे ही मेरा भी है। मैं किसी दिन कंटेंट को दे रखी हूँ, किसी दिन फॉलोअप को दे रखी हूँ, किसी दिन मैंने
डिटेलिंग का दे रखा है तो मैं अपने अकॉर्डिंग सेट करती हूँ। तो इसमें क्या है, एक्स्ट्रा हम लोग स्किल्स भी सीख जाते हैं। जैसे हम फॉलो अप करते हैं तो हम कहते हैं ना, पब्लिक कम्युनिकेशन सीख जाते हैं। हमने जो वर्ड्स होते हैं ना फाइन होते जाते हैं हमारे, डे टू डे यूज जो हमारे वर्ड्स किए जाते हैं वो बिल्कुल फाइन होते जाते हैं। हम बहुत ही अच्छे वर्ड्स का यूज करने लगते हैं। कहते हैं ना, सामने से पर्सन बहुत अच्छा दिख रहा है बट जब वो बोलता है ना तो रियलिटी उसकी बोलने के बाद समझ में आती है। सेम वैसे ही तो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है। बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट, फाइव, मिनिमम 5K से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम 30,000। अगर आप कॉम्बो से स्टार्ट कर रहे हैं, बेस्ट होता है कॉम्बो से ही स्टार्ट करना। बट अगर अपनी पसंद के प्रोडक्ट चूज करना चाहते हैं तो भी वो मैक्सिमम जाता है 40 to 45,000 का। इसके अलावा बोनसेस एंड इंसेंटिव्स बहुत सारी यहाँ मिलती हैं। आपको बहुत सारे यहाँ बोनसेस मिलते हैं। आप ज्वाइनिंग पे बोनस पाते हैं, आप रिटेल पे बोनस पाते हैं, आप अगर पूरे ईयर का टर्नओवर जनरेट करते हैं उससे आपको अलग से बोनस मिलता है। प्लस इंसेंटिव्स की बात करें, जैसे मैं TLF क्रिएटर्स के साथ ज्वाइन की हूँ तो हम लोग को यहाँ पे ट्रिप्स के इंसेंटिव्स मिलते हैं एवरी मंथ में। इंसेंटिव जैसे कि हमारे अभी तक चले आ रहे थे 30 वीडियोस का, उसका इंसेंटिव्स मिलता था, प्लस खुशी के पल मिलते हैं। मतलब कहते हैं ना, एक लिमिट नहीं है ये, बिल्कुल बहुत ही ब्रॉड वे में है। बस डिपेंड क्या है, आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितनी जल्दी से अपने पास कैप्चर कर पाते हैं। बट अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। 9 to 5 में डिसएडवांटेज क्या है? लिमिटेड अर्निंग रिगार्डलेस ऑफ एफर्ट्स। मतलब आप एफर्ट कितना भी लगा लो, आपकी फिक्स सैलरी जो है उतनी ही मिलेगी, उससे 1 रुपए भी आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आपने पूरे दिन का काम 1 घंटे में कर लिया तो आपको काम नहीं मिलेगा, आपको वापस से फिर एक्स्ट्रा काम दे दिया जाएगा बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी अर्निंग पे। आपकी अर्निंग मंथ के एंड में अगर 15,000 है तो वो 15,000 ही आपकी सैलरी में आपके अकाउंट में आएगा, उससे 1 रुपए ज्यादा नहीं आएगा। बट फॉरएवर बिजनेस में ऐसा नहीं है, आपके एफर्ट्स पे आपकी इनकम डिपेंड करती है। इसके अलावा इसमें फिक्स शेड्यूल्स होते हैं, लो वर्क बैलेंस होता है। फिक्स शेड्यूल जैसे कि 9 to 5 का है तो 9 to 5 ही करना है। लंच का टाइम जैसे मुझे नहीं मिलता है तो मेरा कोई लंच का टाइम नहीं है, मुझे लंच का टाइम निकालना पड़ता है। अगर कोई मीटिंग है तो पता चला मैं 2 की बजाय 4 बजे 5 बजे लंच कर रही हूँ, समटाइम्स ये होता है। तो क्या होता है, हमारी हेल्थ भी डाउन हो जाती है। बट फॉरएवर में ऐसा नहीं है। वर्क लाइफ जो है वो आप अपनी पर्सनल लाइफ के साथ बैलेंस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपका वर्क लाइफ का इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है, इतना ज्यादा बर्डन हो जाता है कि आप उसको पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ को मिक्स कर लेते हैं, तो बैलेंस करना बहुत ही ज्यादा टफ हो जाता है। करियर ग्रोथ जो है आपकी एक तरह से रुक जाती है। अगर आपका प्रमोशन नहीं हुआ तो आपकी करियर जो है वहीं का वहीं पे पड़ा हुआ है। कहते हैं ना, जहां से आपने शुरू किया है आप वहीं के वहीं पे खड़े हो, आप वहां से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाते हो। क्यों? क्योंकि आपका प्रमोशन ही नहीं हुआ है। तो ये भी डिपेंड करता है कि आज के टाइम में क्या है, 9 to 5 जॉब में मैंने देखा है, जो मैंने फील किया है, मेरे आसपास भी होता रहता है वो चीजें। बहुत सारे लोग ना बटरिंग वाली चीजें सीखते हैं। बटरिंग जो करता है ना वो बहुत जल्दी आगे बढ़ जाता है। बट अगर कोई पर्सन ईमानदारी से काम कर रहा है ना तो वो आगे बढ़ ही नहीं पाता, वो बेचारा पीछे ही रह जाता है। बट ये फॉरएवर में नहीं है, बटरिंग का फॉरएवर में कोई काम नहीं है। इसके अलावा फॉरएवर की बात करें, फॉरएवर में भी जाहिर सी बात है, हर कोई कहेगा कि भाई 9 to 5 में तो डिसएडवांटेज है, फॉरएवर में भी तो होंगे। बिल्कुल है, फॉरएवर में भी है। इसमें क्या है डिसएडवांटेज? अर्निंग आपकी है फ्लक्चुएट होती है, मतलब आपके एफर्ट्स पे डिपेंड करता है। अगर आपने कम काम किया, आपने मेहनत कम की, आपने ध्यान अपने बिजनेस में नहीं दिया तो मे बी अर्निंग आपकी कम आएगी। ठीक है, लेकिन वहीं आपने ध्यान दे दिया तो 4 महीने की इनकम आपकी 1 महीने में भी आ सकती है। डिपेंड आप ही पे करेगा क्योंकि बिजनेस आप चला रहे हैं। ठीक है, कोई और नहीं चला रहा है। सेल्फ मोटिवेशन की जरूरत होती है, डेडिकेशन की। डेडिकेशन इन द सेंस कि आपको डेली उसको टाइम देना है। कहते हैं ना, हमें अपने बिजनेस को अपने बच्चे की तरह ट्रीट करना चाहिए। हम अपने बच्चे को जितना केयर और जितना संस्कार देंगे उतना ही वो अच्छा बनेगा, उतना ही वो बढ़ेगा, फलेगा फूलेगा। सेम वैसे ही बिजनेस में है, जितना हम अपने आप को मोटिवेट करेंगे, जितना डेडिकेटेड रहेंगे बिजनेस के प्रति, उतना ही ज्यादा वो फले फूलेगा हमारा बिजनेस। प्लस फॉरएवर बिजनेस की एक और चीज क्या होती है डिसएडवांटेज, वो ये है कि आपको जो है अपनी टीम के साथ चलना होता है। टीम बेस्ड टास्क होते हैं तो टीम को कई बार बैलेंस करके चलने में ना बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है। बट ऐसा नहीं है, आप 9 to 5 जॉब में भी देखोगे कि आपको कई बार टीम के टास्क दिए जाते हैं। तो अगर आपके अंदर टीम स्पिरिट है, आपको टीम को बैलेंस करने की टेक्निक्स आती है ना, तो ये लाइफ में हर स्टेज पे, फैमिली बैकग्राउंड में भी आपके काम आएगा। कई लोगों की फैमिली बहुत बड़ी होती है तो वहां पे लोग बैलेंस नहीं कर पाते हैं, तो वहां पे भी ये आपका काम आता है। तो एक तरह से अगर बोला जाए ना, फॉरएवर का डिसएडवांटेज भी हमारे लिए एडवांटेज ही होता है, बस वो बोलने के लिए है। बट अगर दूसरे वे में उसको देखो तो एक तरह से वो डिसएडवांटेज नहीं है, वो एडवांटेज ही है। अब बात करते हैं इनकम कंपैरिजन की, कि फॉरएवर का इनकम कैसा है और 9 to 5 जॉब का इनकम का है कैसा है।
तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे भी कि 9 to 5 जॉब में क्या है, फिक्स्ड मंथली सैलरी है। बट एसएलपी बिजनेस क्या है, अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल है। आप अनलिमिटेड यहाँ पे अर्निंग कर सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई एएस है उसको कहा जाए कि वो सिर्फ 5,000 कमाएगा। जी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर एक एएस चाहे ना तो एक महीने में वो 20 से 50 हजार भी बना सकता है इजी वे में। ठीक है। अगर एक मैनेजर चाहे ना तो वो काम करे या ना करे, वो भी उस 50 से ज्यादा बना सकता है। बट वही मैनेजर, कई बार क्या होता है, वो मैनेजर इतना ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है अगर उसकी टीम के साथ वो मैनेज करना नहीं सीखता है। ये स्किल्स भी आपके अंदर होनी चाहिए। ये कहाँ मिलेगी? एक अच्छी टीम के साथ, जो कि टीएलएफ क्रिएटर्स में बहुत ही इजी और सिंपल वर्ड्स में आपको सिखाई जाती हैं। तो आपका क्या है, इनकम फॉरएवर बिजनेस में अनलिमिटेड होती है। डिपेंड नहीं करता है कि आपका लेवल क्या है। आपका लेवल तो साइड में कर दो, आप लेवल से ज्यादा इनकम पा सकते हो यहाँ पे। इसके अलावा प्रमोशन बेस्ड ग्रोथ होती है 9 to 5 जॉब में। 9 to 5 जॉब में क्या है कि आपका प्रमोशन जो होगा ना तो ही आपकी इनकम बढ़ेगी। ठीक है, तो ही आपकी कहते हैं करियर आपका ग्रोथ करेगा। अदरवाइज आपकी इनकम नहीं, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा तो आपकी इनकम भी नहीं बढ़ती है। जैसा कि मैंने अपने बारे में भी बताया, मेरी इनकम भी नहीं बढ़ती है। क्यों? क्योंकि मुझे कहा जाता है कि आपका जो डिजिग्नेशन है ना उस पे कोई प्रमोशन का कोई रूल वगैरह कुछ नहीं है, वहां पे कोई प्रमोशन ही नहीं होता। तो नो प्रमोशन मीन्स नो इनकम ग्रोथ। सिंपल सी बात है, एक ही लाइन में बोल दिया जाता है। बट फॉरएवर में क्या है, टीम एंड सेल्स के अकॉर्डिंग आप अपना इनकम ग्रो कर सकते हैं। प्लस आपका डे बाय डे आपकी टीम ग्रो करती जाती है। उसके अलावा 9 to 5 जॉब में क्या है, सिर्फ और सिर्फ सैलरी मिलती है आपको। यहाँ पे जितने भी लोग 124 मुझे दिख रहा है, 124 सुन रहे हैं, इसमें 124 में एक भी पर्सन मुझे ऐसा नहीं मिलेगा जो ये बोले कि सैलरी के अलावा उसकी जो कंपनी है या उसका जो कॉलेज या स्कूल है वो उसको ट्रिप पे ले जाता है, वो भी फ्री में। ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझे बोलेगा कि उसकी जो कंपनी या जो भी जहाँ भी वो 9 to 5 की जॉब करते हैं वहां पे उनको ट्रिप पे भेजा जाता है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद कर चुकी हूँ, मैं पिछले 10 सालों से कर रही हूँ, मुझे तो आज तक नहीं मिला। और मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई मेरी इस बात से अग्री करता होगा। बट फॉरएवर में क्या है, आपको इंसेंटिव तो मिलते हैं, प्लस आपको ट्रिप मिलती है। ट्रिप का सारा खर्चा कंपनी उठाती है। और मतलब कहते हैं ना 7 स्टार्स की फैसिलिटी मिलती है। जैसे कि अभी लास्ट आपने देखा होगा ग्लोबल रैली जो हुई थी फुकेट में। उसके अलावा अपने मैनेजर रिट्रीट देखा होगा, द लीला पैलेस। आप सोच भी नहीं सकते लीला पैलेस का एक दिन का खर्चा कितना आएगा। उतना उसने अपने बिजनेस ओनर जो उसके एफबीओ थे उस पे फॉरएवर ने खर्च किया। इसके अलावा आपको ड्राइव प्लान्स मीन्स आपको फॉरएवर जो है, आप जितना मतलब अपना सेल करते जाते हैं, अपना सीसी क्रिएट करते जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको ड्राइव का भी ऑप्शन मिलता है। वहाँ पे इसका भी इंसेंटिव मिलता है आपको। कंपनी की तरफ से ही आपको कार भी मिलती है। आपको एक्स्ट्रा बोनस है जैसे कि चेयरमैन बोनस वगैरह भी मिलते हैं। सो ये चीजें भी आप देख पा रहे हैं कि कितना ज्यादा डिफरेंस है। मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम बात करते हैं, अभी तक तो मैंने सिर्फ बताया फॉरएवर और 9 to 5 जॉब के बीच में। अब वो क्वेश्चन ये आता है, ठीक है हम फॉरएवर बिजनेस ज्वाइन तो कर लेंगे बट कौन सी कंपनी के साथ ज्वाइन करेंगे, कौन सी टीम के साथ? यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी बैठे होंगे जिनको ये तक नहीं पता होगा कि फॉरएवर जो बिजनेस स्टार्ट करना होता है वो किसी ना किसी टीम के साथ ज्वाइन करना होता है, किसी अच्छी टीम के साथ जो आपको ग्रो करने में आपको हेल्प करे, ना कि आपको डाउनफॉल करने में आपकी हेल्प करे। तो टीएलएफ क्रिएटर्स जो कि आपको अनलिमिटेड ऑप्शंस प्रोवाइड करता है आपको ग्रो करने में। यहाँ पे मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स होती है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था 5 इनकम स्ट्रीम्स यहाँ पे मिलते हैं। इसके अलावा भी आप बहुत सारी अर्निंग्स कर सकते हैं। बट ये कब आपको पता चलेगा? जिस भी पर्सन ने आपको इस सेशन का लिंक दिया है उनसे आप डिटेल में बात कर सकते हैं, वो आपको कंप्लीट इसकी डिटेल्स बताएंगे। इसके अलावा फॉरएवर में अगर आप टीएलएफ क्रिएटर के साथ स्टार्ट करते हैं तो कजावी का 89+ स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग सिस्टम होगा। ये ट्रेनिंग सिस्टम जो कहा जाए ना टीएलएफ की बैकबोन है। कैसे है? क्योंकि अगर कोई भी पर्सन टीएलएफ क्रिएटर ज्वाइन करता है, ये ट्रेनिंग सारे अटेंड कर लेता है। ये ट्रेनिंग उसके अपनी टाइम के अकॉर्डिंग अटेंड करना है, इसकी कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। या आप अपने हिसाब से दिन रात जब आप अवेलेबल हैं तब अटेंड करिए और प्रॉपर इसके इंस्ट्रक्शन आप फॉलो करिए। बिलीव करिए, आपका बिजनेस ना दिन दुना रात चौगुना बढ़ोतरी करेगा। आप डे बाय डे आप इस बिजनेस में फिट होते जाएंगे, आप इस बिजनेस में अर्निंग करते जाएंगे। सजावी का कम्युनिटी का एक्सेस मिल जाता है टीएलएफ क्रिएटर्स ज्वाइन करने पे। कम्युनिटी क्या है? अब आपका क्वेश्चन यही होगा, कम्युनिटी एक ऐसी पूरी की पूरी टीम है जहाँ पे बहुत सारे ऐसे लीडर्स और मेंटर्स हैं
इसके अलावा टीम पार्टनर्स भी हमारे हैं, बीओज बहुत सारे हैं, वो आपको वहां पे जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, फॉर एग्जांपल आपका अपलाइन है बिजी है उस टाइम, तो आप वहां पे भी अपने क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, अपने विंस शेयर कर सकते हैं, अपने क्या कहते हैं कंटेंट शेयर कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपको वहां पे भी मिल जाते हैं। प्लस लेवल अप के पावरफुल सेशन, जैसे अभी लास्ट में हमारे दो दो सुपरवाइजर के भी सेशन हुए हैं, उसके पहले हमारे एएस एंड अबव के भी बहुत सारे सेशन हुए। तो ये सारे भी सेशन एवरी मंथ आपके होते रहते हैं। प्लस हमारे फॉरएवर में जो भी इंसेंटिव्स आते हैं उनके डिटेल में आपको बताया जाता है। प्लस उसको अचीव करने के लिए आपको क्या माइंडसेट रखना चाहिए, कैसे आपको आगे तैयारी करना चाहिए, इन सब की आपको पूरी की पूरी नॉलेज दी जाती है। प्लस फुल सपोर्ट दिया जाता है। इतना ही नहीं, आप जब अपना बिजनेस अच्छे से करते जाते हैं तो आपको खुशी के पल, जो कि शुभम रुहेला सर हमारे द ग्रेट मेंटर हैं, शुभम रुहेला सर की तरफ से भी ये आपको ऑफर होता है। इसके भी शॉर्ट क्राइटेरिया होता है, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा क्राइटेरिया है। आप अपने अपलाइन से या फिर जो भी पर्सन ने आपको इस सेशन का लिंक दिया, आप उनसे डिटेल में इसके बारे में पूछ सकते हैं। प्लस 320 एसेट्स फॉर अपग्रेडिंग योर बिजनेस, आपको अपना बिजनेस फॉर एवर बिजनेस अपग्रेड करने के लिए 320 एसेट्स मिलते हैं। ये एसेट्स क्या होते हैं, जब आप टीम ज्वाइन करेंगे तो आपको डिटेल में बता दिया जाएगा। अपॉर्चुनिटी टू बिकम लीडर, जैसे कि मैं आपके सामने यहाँ पे अपना सेशन दे पा रही हूँ, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे पीछे जो है टीएलएफ क्रिएटर सपोर्ट सिस्टम की तरह खड़ा है। वो हमें सपोर्ट करने के लिए खड़ा है कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। बस आप एक कदम आगे बढ़ाओ, हम आपके लिए चार कदम और आगे तैयार कर देंगे। सो आप यहाँ पे आके एक लीडर बनते हैं। अदर टीम के साथ क्या होता है, आपको आगे नहीं आने दिया जाता है। जो बड़े मेंटर्स होते हैं, शोरिंग मैनेजर या अपर लेवल के या कोच होते हैं, सिर्फ वही आगे रहते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप भी एज अ लीडर एज अ मेंटर आगे आ सकते हैं अगर आप अच्छा काम करने लगते हैं। आप अपने अपलाइन की बात सुनते हैं, आप अपने अपलाइन को डुप्लीकेट करते जाते हैं। कहते हैं ना, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। आप अपने अपलाइन को फॉलो करो, आप डे बाय डे ग्रो करते जाओगे। आप एलिजिबल हो जाते हो कोलाबोरेशन के लिए। आप इस बिजनेस को जैसे भी दिल से करते जाते हो ना, डे बाय डे आप अपनी टीममेट्स के साथ प्लस अपने और भी मेंटर्स हैं, मेंटर्स के मेंटर्स के साथ भी आप कोलैबोरेट करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। बहुत सारे स्पेशल ऑफर्स और मिलते हैं आपको टीएलएफ क्रिएटर्स ज्वाइन करने के बाद। आप टीएलएफ क्रिएटर ज्वाइन करते हैं, जैसे कि अभी आपको अगर पता होगा, मे भी आपके अपलाइन या फिर आपने जिस पर्सन को भी कनेक्ट किया उन्होंने आपको बताया होगा, अभी हमारा एक इंटरनेशनल ट्रिप लॉन्च हुआ है। जी हाँ, हमारा नेशनल ट्रिप के अलावा एक इंटरनेशनल ट्रिप लॉन्च हुआ है, जिसमें हमें ये मौका मिलेगा कि हम दुबई में ग्लोबल रैली में जा सकते हैं। फॉरएवर ने तो उसका जो क्राइटेरिया है थोड़ा सा टफ कर दिया है, पीसी और एज तो उसके बारे में मे भी नहीं सोच सकते, बट टीएलएफ क्रिएटर्स ने इसका क्राइटेरिया बहुत ही इजी कर दिया है। एक पीसी भी चाहे ना तो 2 महीने में 60 सीसी इजी वे में कर सकता है, अगर वो करना चाहे, अगर वो ग्लोबल रैली में जाना चाहे तो। प्लस आपको यहाँ पे पैसा भी पे नहीं करना है, आपको आने जाने की टिकट्स फ्री में मिल रही हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इतना अच्छा इंसेंटिव आपने अभी तक किसी भी कंपनी या फिर कहीं भी आपने देखा होगा, क्योंकि माइंड ब्लोइंग अमेजिंग है ये। अगर आपको डिटेल में जानी है तो सेम मैं फिर से वही बात बोलूंगी कि अपलाइन या फिर उस पर्सन से कनेक्ट कीजिए जिसने इस सेशन का लिंक दिया है। इतना ही नहीं, इसके अलावा आगे और भी बहुत सारे इंसेंटिव्स हमारे मेंटर्स हमारे लिए रेडी कर रहे हैं। मतलब टीएलएफ क्रिएटर्स के जितने मेंटर्स हैं ना, वो ये नहीं सोचते हैं कि हम सिर्फ अपने डाउनलाइन या डाउनलाइन के बारे में सोचेंगे। जी नहीं, वो इतना ही नहीं, वो ये सोचते हैं ना कि हमारी पूरी की पूरी टीएलएफ क्रिएटर्स कैसे ग्रो करे, इसके बारे में वो सोचते हैं। और जहाँ पे इतने अच्छे मेंटर्स हो, इतनी अच्छी टीम हो, ये सोचने वाली कि आप कैसे ग्रो करें, उस टीम को अगर आप छोड़ते हैं ना, तो ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होगी। तो मैंने तो इस गलती को नहीं किया, क्योंकि मैंने अगर फर्स्ट टाइम में किसी को ज्वाइन किया तो थैंक गॉड, मैं भगवान का शुक्रगुजार करूंगी कि अश्विनी नाथ तिवारी जैसे सर मुझे मिले और मैंने डायरेक्ट उन्हीं को ज्वाइन कर लिया। जैसा कि मैं बता रही थी आपको स्टार्टिंग में ही, मुझे 0% नॉलेज था नेटवर्क मार्केटिंग का, मुझे पता भी नहीं था कि नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। बट जब टीएलएफ क्रिएटर्स मैंने ज्वाइन किया ना, मतलब मुझे जरा सा भी फील नहीं हुआ कि मुझे 0% नॉलेज थी नेटवर्क मार्केटिंग की। यहाँ का सिस्टम इतना ज्यादा सिंपल और इजी वे में सिखाया गया है। हर एक चीज आपको इतने सिंपल तरीके से सिखाई जाती है कि आपको कुछ भी टफ लगता ही नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग कर पा रहे हो। और आप खुद सोचिए, मैं यहाँ पे अपनी 9 to 5 जॉब के साथ साथ अगर इस बिजनेस को रन कर पा रही हूँ, तो भला आप क्यों नहीं कर सकते? कई बार स्टूडेंट कहते हैं ना कि मेरे पास टाइम नहीं मिलता। भाई टाइम सबके पास है, बस रील स्क्रॉल करके किसी और को इनकम देने से बढ़िया है खुद भी इनकम जनरेट करना सीखो।
और इसके लिए क्या है ना, एक माइंडसेट प्रिपेयर करना होता है। जब तक आपका वो माइंडसेट नहीं होगा ना कि हमें लाइफ में कुछ अचीव करना है, हमें अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपका मेंटर, आपका अपलाइन तब तक आपको आगे नहीं बढ़ा सकता जब तक आप खुद से कदम बढ़ाएंगे नहीं। अगर आप एक कदम बढ़ाएंगे, चार कदम टीएलएफ क्रिएटर्स आपके साथ बढ़ाने के लिए तैयार है, बस आप तैयार तो हो कम से कम। तो लास्ट में मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगी कि आप चीजें समझिए, जॉब की स्टेबिलिटी को भी समझिए और फॉरएवर बिजनेस की पावर को समझिए। और दोनों में मुझे लगता है इस सेशन के बाद थोड़ा आपको आसानी हो गई होगी कि आपको चूज क्या करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि बेहतर है जॉब से कि हम बिजनेस बिजनेस से बेहतर है कि हम जॉब चूज कर लें। तो भाई मैंने इतने सारे आपको चीजें बताई क्योंकि मैं लाइव अपना एग्जांपल भी दी हूँ, मैं खुद कर रही हूँ। मैं बस वेट कर रही हूँ ना कि कितनी जल्दी मेरा मैनेजर लेवल क्वालिफाई हो और मैं सुकून से नेशनल इंटरनेशनल ट्रिप अचीव कर पाऊं और मैं मस्त होके घूमूं। क्योंकि मैं ना बता नहीं सकती आपको, इतनी ज्यादा वो कहते हैं ना बेताब हूँ अपने पेरेंट्स को और ज्यादा प्राउड फील कराने के लिए। तो ये मत कहिएगा मुझसे कि आपके पेरेंट्स मान नहीं रहे। मानेंगे तो हर कोई, बस आपको मनाने की माइंड सेट चाहिए। क्योंकि मेरे पेरेंट्स जब मान गए ना तो दुनिया के हर पेरेंट्स मान जाएंगे, इतना तो मैं बिलीव करती हूँ। क्योंकि मेरे पेरेंट्स पढ़ाई को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, तो अगर मैं अपने पेरेंट्स को मना सकती हूँ तो डेफिनेटली आप सभी भी मना सकते हैं। तो जल्द से जल्द जिसने भी आपको इस सेशन का लिंक दिया है उनसे कनेक्ट करिए और अपना डिसीजन बताइए कि आप जल्द से जल्द स्टार्ट करना चाहते हैं फॉरएवर बिजनेस। क्योंकि साल के सिर्फ और सिर्फ 2 महीने भी नहीं, 1.5 महीने रह गए हैं। क्यों? क्योंकि आज की 15 तारीख हो गई, आज का दिन भी लगभग निकल ही गया है। बट इसमें बहुत सारे लोग होंगे वो कहेंगे कि नहीं अभी दिन नहीं निकला है, अभी पूरा दिन अभी बाकी है, हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं आज। तो अभी डिसाइड करिए और अपने अपलाइन या फिर उस पर्सन से कनेक्ट करिए जिसने आपको इस सेशन का लिंक दिया है। तो मिलते हैं और अच्छे सेशन में, किसी अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय।